एक समय की बात है, एक सुंदर और हरा भरा राज्य था जिसका नाम चांदपुर था। चांदपुर की हर गली, हर बगीचा और हर नदी अपनी खासियत के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ रहते थे राजा अर्जुन, रानी काव्या और उनकी प्यारी बेटी राजकुमारी आर्या। राजा अर्जुन वीर और बुद्धिमान थे, जिनका दिल अपने राज्य और लोगों के लिए अपार प्रेम से भरा था। रानी काव्या नर्म दिल और दयालु थीं, जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती थीं। आर्या, उनकी 22 साल की बेटी, न केवल खूबसूरत थी बल्कि समझदार, जिज्ञासु और नेक दिल भी थी। महल की चकाचौंध उसे कभी आकर्षित नहीं करती थी। वह जंगल, नदी, जानवर और लोगों की मदद करना ज्यादा पसंद करती थी। आर्या हर सुबह महल के बगीचों में जाती। वह फूलों की खुशबू लेती, तितलियों के पंख साफ करती और छोटे जानवरों को खाना देती। एक दिन बगीचे में खेलते हुए उसने देखा कि एक छोटा खरगोश डर के मारे कांप रहा था। उसका पैर चोटिल था और वह दौड़ नहीं पा रहा था। आर्या ने धीरे से उसे उठाया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आर्या ने खरगोश को महल में रानी काव्या के पास रखा। रानी मुस्कुराई और कहा, आर्या, याद रखो, दयालुता सबसे बड़ा जादू है। जब तुम दिल से किसी की मदद करती हो तो वह कभी नहीं भूलता। राजा अर्जुन ने भी कहा, आर्या, नेक दिल इंसान की हर मुश्किल आसान हो जाती है। तुम्हारी दया और प्यार से लोग प्रेरित होंगे। आर्या ने खरगोश की देखभाल की। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया और खुशी से जंगल में कूदने लगा। आर्या का दिल प्रसन्न था कि उसने एक छोटे से जीव की मदद की। कुछ महीनों बाद चांदपुर में अचानक गर्मी और सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, खेतों में फसलें मुरझाने लगीं और लोग परेशान हो गए। राजा अर्जुन और रानी काव्या चिंतित थे। आर्या ने देखा कि लोग भूख और पानी की कमी से परेशान हैं। उसने अपने माता पिता से कहा, माम पापा, हमें मिलकर लोगों की मदद करनी चाहिए। छोटे छोटे कामों से भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। आर्या ने महल के कर्मचारियों और गांव वालों के साथ मिलकर खेतों में पानी पहुंचाने, बच्चों के लिए खाना बनाने और बुजुर्गों की मदद करने का काम शुरू किया। वह दिन भर खेतों में काम करती और शाम को लोगों के दुख सुख में शामिल होती। एक दिन जब आर्या बगीचे में विश्राम कर रही थी, वही छोटा खरगोश वापस आया। उसके साथ एक जादुई तितली थी, जिसकी पंखों में इंद्रधनुषी चमक थी। तितली ने कहा, आर्या, तुमने हमारे जीवन को बचाया था, अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे पीछे आओ। आर्या ने तितली के पीछे चलना शुरू किया। वह पहुंची जादुई फूलों की घाटी में। घाटी में हर फूल चमक रहा था और हवा में मीठी खुशबू थी। वहाँ लिखा था, जो दिल से नेक है उसके लिए मैं खुशियाँ लाऊंगी। आर्या ने फूलों से प्रार्थना की। तभी आसमान में बादल छा गए और बरसात होने लगी। सूखे खेतों में पानी भर गया, नदियाँ फिर बहने लगीं। गांव वाले खुशी से झूम उठे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। आर्या ने देखा कि सिर्फ पानी ही समस्या का हल नहीं था। कुछ किसान फसल को लेकर चिंतित थे, कुछ परिवार अपने घरों की मरम्मत नहीं कर पा रहे थे। आर्या ने एक योजना बनाई। महल के आंगन में एक साझा कार्यशाला बनाई जहां गांव के लोग एक दूसरे की मदद कर सके। महिलाएं कपड़े और खाना तैयार करती, पुरुष खेतों में पानी पहुंचाने और मरम्मत करने लगते, बच्चे स्कूल के काम में मदद करते। आर्या खुद हर काम में हाथ बंटाती, चाहे वह भोजन तैयार करना हो या खेतों में पानी पहुंचाना। उसका नेक दिल और उत्साह गांव वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। एक दिन जादुई तितली फिर आई। आर्या, तुमने सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि पूरी प्रकृति और जीवों को भी बचाया। अब मैं तुम्हें एक खास तोहफा देती हूँ। तितली ने अपने पंखों से जादुई सोने की बूंदें बरसाईं। ये बूंदें हर खेत और नहर को हमेशा उपजाऊ और पानी से भरा रखेंगी। हर घर में पर्याप्त खाना और पानी रहेगा। राजा अर्जुन ने पूरे राज्य में घोषणा की, हमारी राजकुमारी ने सिखाया है कि दयालुता सबसे बड़ा खजाना है। आर्या अब न केवल अपने माता पिता की प्यारी बेटी थी, बल्कि पूरा चांदपुर उसका मित्र बन गया। लोग उसकी दया और नेक दिल की मिसाल देने लगे और आर्या हमेशा की तरह खुश और मेहनती अपने राज्य की देखभाल करती रही। ऐसी और स्टोरी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।